मतलब होता है ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह सोच सकती है, सीख सकती है और फैसला ले सकती है। 1950 से पहले सिर्फ साइंस फिक्शन नॉवल में एआई का कंसेप्ट था, जिसे रोबोट जो इंसानों जैसे बिहेव करते हैं। ये बातें सब नॉवेल्स और कहानियों में ही बताई जाती थी कि एक एआई भी है, यानी एक ऐसी मशीन भी है जो इंसानों की तरह भी काम कर सकता है। जॉन मैकर्टी ने ही टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों किया 1956 में, और 1956 में ही डर्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हुई जो कि एआई से मुतल्लिक की थी, और जॉन मैकर्टी को ही एआई का फादर भी माना जाता है। तो दोस्तों 1960 में पहला चैटबॉट आया जिसका नाम था एलिजा। फिर 1980 में एआई आया जिसे मेडिकल और बिजनेस के लिए बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया एक्सपर्ट सिस। फिर 1997 में एआई से एक चेस गेम बनाई गई जिसका मुकाबला इंसान से किया गया, और उस एआई का नाम रखा गया डीप ब्लू। 2011 में आईबीएम मर्चेंट ने जेओपार्डी जीता, ये भी एक गेम थी। इस एआई का नाम था अल्फागो। फिर 2016 में अल्फागो ने गो गेम के चैंपियन को हरा दिया, ये भी एक गेम थी जिसमें एआई को इस्तेमाल किया गया, और फिर उसका नाम रखा गया अल्फागो। एआई का नाम था अल्फागो। 2022 में चैट जीपीटी पब्लिकली लॉन्च हुआ, जैसे डेल ई, चैट जीपीटी और भी एआई क्रिएटिव टूल्स आए हैं अब तक। और हाँ, हम एआई को 19 की दहाई में भी बना सकते थे, लेकिन उस टाइम हमारे पास इतना डेटा नहीं था एआई को ट्रेन करने के लिए जितना कि अब है। इसीलिए आज के एआई और पहले के एआई में बहुत डिफरेंस है। एआई को ट्रेन करने के लिए हमें डेटा की जरूरत होती है, जो कि उस टाइम हमारे पास इतना नहीं था। उसके बाद फेसबुक आया, फिर गूगल आया, उनके पास लोगों का बेशुमार डेटा इकट्ठा हुआ। फिर जब चैट जीपीटी बना तो चैट जीपीटी को बनाने में इन दोनों कंपनियों का बहुत बड़ा हाथ था। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और फेसबुक, इन तीनों कंपनियों से डेटा लिया गया था चैट जीपीटी को बनाने के। और पहले जो एआई बनाए गए थे उस कोई भी इस तरह की कंपनी नहीं थी, कोई भी इस तरह का कुछ नहीं था कि उनसे डेटा लिया जाता जो कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए एआई को बनाने के लिए जैसे बच्चे को ट्रेन किया जाता है, इसी तरह से एआई को बनाने के लिए उसे प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाता है कि उसे काम किस तरह से करना है। फिर वो वक्त के साथ साथ खुद ब मतलब होता है ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह सोच सकती है, सीख सकती है और फैसला ले सकती है। 1950 से पहले सिर्फ साइंस फिक्शन नॉवल में एआई का कंसेप्ट था, जिसे रोबोट जो इंसानों जैसे बिहेव करते हैं। ये बातें सब नॉवेल्स और कहानियों में ही बताई जाती थी कि एक एआई भी है, यानी एक ऐसी मशीन भी है जो इंसानों की तरह भी काम कर सकता है। जॉन मैकर्टी ने ही टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों किया 1956 में, और 1956 में ही डर्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हुई जो कि एआई से मुतल्लिक की थी, और जॉन मैकर्टी को ही एआई का फादर भी माना जाता है। तो दोस्तों 1960 में पहला चैटबॉट आया जिसका नाम था एलिजा। फिर 1980 में एआई आया जिसे मेडिकल और बिजनेस के लिए बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया एक्सपर्ट सिस। फिर 1997 में एआई से एक चेस गेम बनाई गई जिसका मुकाबला इंसान से किया गया, और उस एआई का नाम रखा गया डीप ब्लू। 2011 में आईबीएम मर्चेंट ने जेओपार्डी जीता, ये भी एक गेम थी। इस एआई का नाम था अल्फागो। फिर 2016 में अल्फागो ने गो गेम के चैंपियन को हरा दिया, ये भी एक गेम थी जिसमें एआई को इस्तेमाल किया गया, और फिर उसका नाम रखा गया अल्फागो। एआई का नाम था अल्फागो। 2022 में चैट जीपीटी पब्लिकली लॉन्च हुआ, जैसे डेल ई, चैट जीपीटी और भी एआई क्रिएटिव टूल्स आए हैं अब तक। और हाँ, हम एआई को 19 की दहाई में भी बना सकते थे, लेकिन उस टाइम हमारे पास इतना डेटा नहीं था एआई को ट्रेन करने के लिए जितना कि अब है। इसीलिए आज के एआई और पहले के एआई में बहुत डिफरेंस है। एआई को ट्रेन करने के लिए हमें डेटा की जरूरत होती है, जो